अरे अरे, ये क्या है? लगता है ये कोई बड़े साइज का बेल्जियम कांच का आईना है, लेकिन इसे इस तरह से ढककर एक कोने में क्यों रख दिया है? और फिर इससे पहले कई बार आया हूँ इस दुकान पर, लेकिन इसे यहाँ पर कभी नहीं देखा। अरे वाह, ये कितना यूनिक है। ये एक स्टैंड पर इस तरह से रखा हुआ है। जरूरत पड़ने पर आईने को आगे पीछे स्लांटिंग भी किया जा सकता है। वाह, साइमन साहब के घर का है ये। उनके घर से ही यहाँ आया है। कम दाम में मिला था इसीलिए ले लिया मैंने। लेकिन कहकर हिचक क्यों रहे हैं? आप इस दुकान के पुराने ग्राहक हैं, इसीलिए इस आईने में इंटरेस्ट दिखाने के लिए मैं आपको मना करूँगा। ये क्या? क्यों? नहीं, मतलब सुना है इसका इतिहास कुछ अच्छा नहीं है, बस इसीलिए। ये आदिराज घोष सुनी सुनाई बातों पर ध्यान देने वाला इंसान नहीं है। पुरानी दुर्लभ चीजें संग्रह करके वो सब अच्छे ग्राहकों के पास पहुंचाना सिर्फ मेरा नशा नहीं, मेरा पेशा भी है, ठीक है? लेकिन इसीलिए आप इसे किसी और को ज्यादा कीमत पर बेचना चाहते हैं और मुझे नहीं देना चाहते। ये तो नहीं चलेगा, ये आईना मुझे चाहिए। देखिए, अगर जबरदस्ती लेना चाहते हैं तो मुझे और कुछ भी नहीं कहना है, लेकिन अगर आप इसे ना लेते तो अच्छा होता। बहुत बढ़िया चीज हाथ लगी है। अच्छी तरह से साफ करके तैयार करके रखूंगा तो ग्राहक मिलने में दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, ओके, दीपू को बुलाकर पहले इसकी साफ सफाई का इंतजाम कर लेता हूँ। दीपू, अरे ओ दीपू। जी, आपने मुझे बुलाया? अगर मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा तो क्या तुम ऐसे ही आ जाओगे मेरे पास? अब चलो, अब सुनो, तुमने इस आईने को देखा? अजय साहब, ये तो एकदम बढ़िया आईना है ना? अरे इसे सिर्फ देखने से नहीं चलेगा काम। इसका पुर्जा पुर्जा तेल लगाकर नरम करना पड़ेगा, समझे? इसके बाद लकड़ी के फ्रेम में पॉलिश लगाना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले इसका कांच साफ करना पड़ेगा। साबुन पानी घोलकर इस कांच को साफ करना। आप जैसा कहोगे वैसा ही होगा साहब। वाह वाह वाह, अब तक मेरे पास काफी अच्छी चीजें इकट्ठा हो गई हैं। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, क्या नहीं है मेरे पास। लेकिन 2 महीने पहले जो पुराने मोहर घर से गायब हो गए वो तो मुझे नहीं मिले। आखिर गायब कैसे हो सकते हैं? दीपू भी काफी भरोसेमंद इंसान है, उस पर भी शक नहीं कर सकता मैं। नहीं, आज मैं ज्यादा नहीं सोच सकता। बहुत काम कर लिया मैंने, जरा आराम करता हूँ मैं। बचाइए साहब! ये तो दीपू की आवाज है, ध्यान से सुनता हूँ। साहब बचाइए! नहीं, कोई गलती नहीं, ये तो दीपू ही है। पास के कमरे में से आवाज आ रही है। लगता है उसे कोई खतरा है। नहीं, मुझे जाकर देखना ही पड़ेगा। मैंने जो सोचा था वही हुआ। आखिर ये सब कैसे हुआ? पहले साबुन पानी को अंदर उठाकर ले जाना पड़ेगा, उसके बाद इसे होश में लाना पड़ेगा। आंखें खोल दीपू, उठ जा दीपू, उठ जा। अरे आखिर बात क्या है? अजीब है, भूत चिल्लाकर पूरा मोहल्ला सर पर उठा लिया तुमने। आईने में? क्यों, क्या है वहाँ पर? अरे बाबा, लगता है कांच साफ करते करते खुद का साया देखकर भूत समझकर डर गया होगा तू। अच्छी तरह से समझ गया हूँ मैं। ये आईना बिल्कुल अच्छा नहीं है साहब, इसके अंदर भूत है, भूत। लगता है कि दीपू सचमुच बहुत डर गया है। ये डर गया है तो कुछ और ना हो, मोहल्ले के गोले तांत्रिक को खबर कर देता हूँ। वो आकर इससे बात करके इसके सर से भूत निकाल देगा। तो बता दीपू, मैंने सुना है कि तूने भूत देखा है। हाँ, देखा मैंने, जीता जागता भूत। तो आखिर तूने क्या देखा वो मुझे बता। यहाँ भूत है मगर इस गोले तांत्रिक को उसकी खबर नहीं है। ये तो हो ही नहीं सकता दीपू। हाँ, बताता हूँ। आईना साफ करने के लिए साबुन का पानी लाया और आईना साफ करने लगा, लेकिन उसके बाद ही मैंने देखा कि उस आईने में सब कुछ दिखता है। मैं हैरान हो गया देखकर कि अचानक मैंने देखा
कि इस आईने में एक सफेद कंकाल का हाथ आकर मुझे पकड़ने वाला था। और मैं भागा वहाँ से और उलट कर गिर गया। आखिरकार दीपू ने मुंह खोला। हाँ, मुंह खोला है, तभी तो भूत के बारे में पता चला है। दीपू को भ्रम हुआ है। अब उसके सर से ये भूत का डर कैसे निकाल सकते हैं वो देखिए। वो मैं निकाल दूंगा, लेकिन सब सुनने के बाद तो अब मेरा भी भूत देखने का मन कर रहा है। क्या मैं उस आईने को देख सकता हूँ? क्यों नहीं, जाओ जाकर देख लो। अब की बार सिर्फ भूत का हाथ नहीं, पूरा भूत ही बाहर आ जाएगा। काफी समय हो गया, लेकिन क्यों तांत्रिक अब तक हॉल से बाहर क्यों नहीं आ रहा? नहीं, अब तो मुझे भी शक होने लगा है। कहीं तांत्रिक को भी सच में भूत तो नहीं नजर आ रहा। गोले, ओ गोले, क्या हुआ? काफी देर हो चुकी है। भूत देखकर अब तक जी नहीं भरा क्या तुम्हारा? अजीब बात है, तांत्रिक जवाब क्यों नहीं दे रहा? ओ आ गए, अच्छा हुआ। क्यों तांत्रिक, सब ठीक तो है ना? अब तो सच में मुझे भी शक हो रहा है। लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। तांत्रिक जबान से कुछ ना बोलकर सिर्फ हंसकर मुझे क्या समझाना चाहता था। अरे अरे ये क्या है? ये दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो गया? नहीं, मुझे अभी के अभी यहाँ से बाहर निकलना होगा। अरे ये क्या? लग रहा है कि ये आईना मुझे खींच रहा है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? ये आईना मुझे क्या दिखाना चाहता है? ये भयानक बात है। ये बेहोश शरीर तो तांत्रिक का है। तांत्रिक ने मेरे लिए दरवाजा खोला था। अरे यही तो तांत्रिक है। तो फिर वो कौन? वो किसकी लाश है? आखिर ये हो क्या रहा है? मुझे चक्कर आ रहा है। क्या चल रहा है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इन्हें रोको, ये तो इस घर के मालिक हर्षवर्धन सामंत है। अरे ये तो कब के इस दुनिया को छोड़कर जा चुके। रोको इन्हें, मुझे सब याद आ रहा है। मुझे सब कुछ याद आ रहा है। मुझे सब कुछ याद आ रहा है। ये क्या? ये सिर्फ याद ही नहीं आ रहा, मुझे तो सब कुछ दिखाई दे रहा है। इस तरह से डरा कर झूठा आरोप लगाकर ये घर अपने नाम पर लिखाया मैंने, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो आदिराज? तुम तो ऐसे इंसान नहीं हो। आपकी सोच बिल्कुल गलत है। यहाँ किराए पर रहते इस घर को अपना घर समझने लगा हो। ये घर मुझे चाहिए मुझे घर। ये ऐसा मत करो आदिराज। नहीं, अब जो भी करना है ये लोग ही करेंगे। मोहल्ले के उभरते हीरो सिंटू, जानते हो ना? तुम इस तरह से गुंडे बुला करके मुझे डरा रहे हो क्या? डर नहीं ताऊ, हम फ्यूचर है फ्यूचर। जल्दी से साइन कर दीजिए वरना सटाक से लगा दूंगा। उसके बाद ही तो हर्षवर्धन भैया इस दुनिया को छोड़कर चले गए। बाप को नहीं छोड़ता है आदिराज घोष। इस आईने में अपना अतीत दिखता है। आईने का भूत ही सजा देता है। दीपू ने मोहर चोरी की थी, तभी इस आईने का भूत उसके पीछे पड़ गया था। मैंने नकली ताबीज और धागा दे करके लोगों के विश्वास के साथ खिलवाड़ किया था। उसकी सजा मुझे मिल गई। अब तुम्हारी बारी है। छोड़ दो मुझे छोड़ दो। मैंने किसी को नहीं मारा। मुझे मत मारो। मुझे बचाओ मुझे बचाओ। दरवाजा खोलिए चाचा, मैं सिंटू हूँ। दीपू ने मुझे सब कुछ बता दिया है। दरवाजा खोलिए साहब, मुसीबत के वक्त सिंटू भैया ही सबके काम में आते हैं। क्या बात है चाचा, आखिर बात क्या है? यहाँ कोई शूटिंग वूटिंग चल रही है क्या? मैंने सुना है कि आईने में शक्ल देखने का अलग ही मजा आता है। हाँ, जरा मैं अपना फेस कटिंग चेक करके आता हूँ। अरे ये क्या बात हुई भला? मुझे लगता है यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिक है। आजा सिंटू आजा। बाप को नहीं छोड़ता है। अब तेरी बारी है सिंटू।